I is equal to integration 1 upon x plus x plus 1 dx. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. सेकंड I is equal to integration sin x upon 1 plus sin x dx. क्वेश्चन नंबर 3 है. I is equal to integration 2 की पावर x plus 3 की पावर x upon 2 की पावर x plus 3 की पावर x का स्क्वायर upon 6 की पावर x dx. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में है I is equal to integration इसमें क्या करेंगे, जैसे ये रूट एक्स है ना, रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये दे रहा है, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रैशनलाइज कर दो. क्या करिए, रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, dx. अब इससे क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और dx ये हो गया. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 ये हो गया, और डिनोमिनेटर में रूट एक्स का स्क्वायर तो हो गया x माइनस रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस 1 dx. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 और अपॉन में x माइनस x माइनस 1, x से x कैंसिल आउट हो गया, नीचे माइनस 1 है. अब माइनस 1 जो है वो क्या करेगा, वो ऊपर वालों के दोनों के साइन बदल देगा, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट एक्स है ये नेगेटिव का हो जाएगा, और dx. अब रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब तो x की पावर x प्लस 1 की पावर 1/2, तो x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1. I इज इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1. मतलब क्योंकि x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 मतलब मैंने रूट x प्लस 1 को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, वो इंटीग्रेट करके ये आ गया, उसके बाद अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है x प्लस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 1 आएगा, उससे डिवाइड करेंगे तो वो कोई ज़रूरत ही नहीं है डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि 1 ही आ रहा है. माइनस जो रूट एक्स है, रूट एक्स को क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c. तो I इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. I इज इक्वल टू 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस. ये तो इसका हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है, सभी को क्लियर है. सेकंड वाला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
नंबर 2 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। जो साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं साइन 2 थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा। मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको सर हमारे साइड से पता क्या कहते हैं 1 माइनस साइन एक्स है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर आप माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में cos पर आ जाएगा cos x को डिवाइड करके साइन कट जाएगा, ऐसे कुछ नीचे t स्क्वायर आएगा, ऐसे कुछ करना। ठीक है। और मुझे ये नहीं पता कैसे कैसे करना। अरे इतना हिंट तो बहुत था। सर आधा सारा था लास्ट पीरियड। आई इज इक्वल टू आपने क्या करा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा भी इसका, ये तो अच्छा नहीं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स और हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स अच्छा। अब अगर मान लीजिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एक हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, एक तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा और एक बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। हाँ बहुत बढ़िया मेथड है। देखिए क्या क्या करो, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर। आई इज इक्वल टू अब क्या होगा, अब जरा इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स क्या हो गया साइन एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और अगर आप स्प्लिट करिए इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स इज sec x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज tan x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो मेरे पास होता नहीं तो, लेकिन उसको हम आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो tan स्क्वायर एक्स को हम देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec x tan x जो है इसका इंटीग्रल सीधा सीधा क्या होता है sec x
माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है टेन एक्स, वन का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, लेकिन माइनस साइन है इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस ये क्वेश्चन नंबर 2 ये थर्ड देखिएगा अगर थर्ड में क्या करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 6 की पावर एक्स डी एक्स। 6 की पावर एक्स 6 की पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, जैसे कहीं पर ऐसा होता है ना तो जैसे मान लीजिए ऐसे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 4 सा क्या हो गया 36। तो अगर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 3 का 6, 6 का स्क्वायर में तो 36 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो गया 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन ये जो 6 है इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 की होल पावर x dx। तो अगर 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिखेंगे तब भी तो बात हो जाएगी। तो 2 इंटू 3 की होल पावर x को 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर तो अभी छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x और dx ये हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब जो है ना न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर को आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो न्यूमरेटर को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 की पावर x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x 3 की पावर x dx ये हो गया। इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर दो 2 की पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर x 3 की पावर x प्लस 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x 3 की पावर x और लास्ट में आ गया dx। अब ये जो 2 की पावर x एक 2 की पावर x से एक 2 की पावर x कट गया, एक 3 की पावर x से एक 3 की पावर x कट गया, 2 की पावर x 3 की पावर x से 2 की पावर x 3 की पावर x ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा NCERT है कि किसी के पास NCERT ये जो ये टर्म होती है जैसे a की पावर x है ना, तो a की पावर x का जब डिफरेंशियल निकालते हैं तो वो आता है a की पावर x log a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x log a, और जब इंटीग्रल निकालते हैं तो ये a की पावर x अपॉन log a आता है। मैं कंफर्म करता हूँ इसका क्वेश्चंस बहुत कम है, तो फॉर्मूला आपने कम ही यूज़ करा होगा। देखिए ये लास्ट में दे रखा है, ये फॉर्मूला मैंने आपको नोट भी नहीं करवाया था कि अगर a की पावर x dx है लास्ट फॉर्मूला तो क्या हो जाता है a की पावर x अपॉन log a हो जाता है ना, और डिफरेंशियल में क्या होता था डिफरेंशियल में a की पावर x इंटू log a हो जाता था। तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला ये आप देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में NCERT में यूज़ ही नहीं है इसका, लेकिन यहाँ यूज़ हो रहा है ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो a क्या है कोई भी कांस्टेंट, अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर में x लिखा हुआ है तो वो फॉर्मूला अब यहाँ एप्लीकेबल होगा। मैं ये मिटा यहाँ करवा देता हूँ। अब ये तीनों को अलग अलग कर लेंगे तो आई क्या हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा
2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, तो क्या लिख देंगे 2 अपॉन 3 की होल पावर x, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 की होल पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 की पावर x अपॉन 2 की पावर x, मतलब 3 अपॉन 2 की होल पावर x और dx, और प्लस लास्ट में क्या है, लास्ट में तो बस 2 बचा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। की होल पावर x तो क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a की पावर x 2 अपॉन 3 की होल पावर x अपॉन log 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 की होल पावर x अपॉन log 3 अपॉन 2 प्लस 2x प्लस बस इतना, ठीक है जी, इतना है। और इसके अलावा आप सोचोगे मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगी, log a अपॉन b है तो उसको log a माइनस log b का छोड़, है ना, तो हार्डली 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए जी, ये लेकिन आपके टीचर ने ना ये मेथड बहुत सही होता है, ये बहुत बढ़िया मेथड है, क्योंकि मैं जो अप्रोच करने वाला था मैं बड़ा लंबा तरीका बताने वाला था। सुनिएगा क्या है, जो मैं एक तरीका बता रहा था, आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। देखिए क्या है, जैसे कि 1 प्लस साइन एक्स है ना, कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स अगर कहीं पर दिखाई दे, तो उसको ना एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। क्या 1 जो है 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन जानबूझकर यहाँ क्या लिखूँगा, अभी लिखवा रहा हूँ, बस अभी लिखवा रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल में करवाऊँगा। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 की जगह तो ये लिख दिया। और ये जो साइन एक्स है, अगर साइन 2x होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता, साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ओवरऑल मेरे पास डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनता है। फिर यहाँ मैं रीअरेंज करता हूँ उसको, ठीक है। तो मेरा वाला जो मेथड है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, ये बहुत बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे करा, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक। चलिए ठीक, एक चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इनडेफिनिट में मेथड आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब मेथड अलग अलग होंगे तो आंसर भी आपका अलग अलग ही आएगा। इनडेफिनिट में, डेफिनिट में आंसर सेम है, ठीक है, उसको भी मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर डेफिनिट में सेम है। इनडेफिनिट में अलग अलग आएगा आंसर। तो इनडेफिनिट आप समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इनडेफिनिट जो क्वेश्चन बनता है ना पेपर में, आप पेपर उठा कर देखो सारे क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रल के ही है, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रल में सिर्फ एक अंतर आ जाता है, बस यहाँ पर आपको लिमिट दे देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उससे होगा क्या कि तुम्हारा आंसर कुछ आ रहा है, तुम्हारा कुछ आ रहा है, तुम्हारा कुछ आ रहा है, तुम तीनों ने अलग अलग मेथड यूज़ करें, लेकिन जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट उन्होंने दे दी है तो तीनों का ही आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ताकि टीचर को चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक, इस वजह से क्या है कि वो डेफिनेट का ही क्वेश्चन पेपर में बनता है, ठीक। मेथड सारे यही यूज होते हैं इंडेफिनिट। चलिए जी, अब जरा एनसीईआरटी उठा लेते हैं। एक मिनट में आया।
जी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बताइए करें कि नहीं करें? थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे थे, नीचे बताइए भी क्वेश्चंस करें मुझे आप दोनों ने क्वेश्चंस दिए थे, कर लिए? कुछ डाउट वाउट? सर इस वाले क्वेश्चन में ये इसे कर पाती है बीच में वाली का क्या करना है इसमें वेट क्या है एक्स प्लस 4 टू डी स्क्वायर ये मान लीजिए कि 2t डी बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी एक्स, और ये एक्स हो गया आपके पास 3 स्क्वायर माइनस 4, ये नीचे आ गया टी, ये बेसिकली का मतलब होता है इसके बाद ये टी स्क्वायर ये पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होगा, हम मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर का क्या वैल्यू होगी माइनस 4t, टी का वैल्यू अंडर एक्स प्लस 4 भाई 4 कांस्टेंट है ना, तो वो 1 की तरह ट्रीट करो, 4 इंटू 1 और 1 का इंटीग्रल टी होगा। अथर्व मेरी आवाज़ आ रही है? सुमन को तो आ रही है, गान्या और अथर्व आवाज़ आ रही है? अथर्व को नहीं आई लगता अभी तक आवाज़। लड़का ऑनलाइन अटेंड करता है और उसका वो ये फोटो बनी हुई आती है, उस पर लिखा हुआ आता है, एक छोटा सा वो कार्टून कैरेक्टर है वो बना हुआ आता है, उस पर लिखा रहता है बदमोशी ये लिखा तो वो कार्टून कैरेक्टर पता नहीं बोल छोटा सा है वो, किसके बाद है 10th में। अलग ही कैरेक्टर है वो जब एंट्री करवाता है ना अपनी, वो कहता है कि भैया वो फोटो मेरी आपने पुरानी है, तो नहीं हो फोटो अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए, पहले मेरे को दिखाना ये फोटो मेरी आ कैसे गई, फोटो चेक करता है फिर एंट्री करवाता है। मेरा बायोडाटा आ रहा है यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 9th, हाँ ये वही है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, वही सेम तरीका, ठीक है। अच्छा ये बताओगे ये क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, मैंने कहाँ तक करने के लिए बोला था, बताओ 7 तक, 8 बताओ, 8 हो जाएगा क्या? 8 भी तो वही है, ओके भाई 1 प्लस cos x है ना, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा नहीं एक और तरीका है इसका, बहुत ही आसान तरीका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, फॉर्मूला देखा था 1 माइनस कॉस टू थीटा, वो लगा 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वही लगाएंगे हम। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बता दीजिए, क्लियर ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और डी एक्स, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रल होता है या sec स्क्वायर का होता है, तो sec को जब इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर को तो क्या बन जाएगा tan x बाई 2 और अपॉन में 1 बाई 2, समझ गए, x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, वो अपॉन में आता है, माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा x प्लस c 1 अपॉन 2 तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। 9 इसके जैसा ही अभी हमने क्वेश्चन देखा था, तो जैसे यहाँ पर तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था, इधर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से कर देना, उसके बाद साइन की पावर 4x। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे हमारे पास sec x tan x बना था,
और sec स्क्वायर x माइनस वन बना था, उधर क्या बनेगा cosec x cot x बनेगा, इस वाले में cos x अपॉन वन प्लस cos x में cosec x cot x बनेगा। करके देखो, नाइन्थ छोड़ रहा हूँ, नाइन्थ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, साइन की पावर 4x। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या है, साइन की पावर 4x ये दे रखा है। साइन की पावर 4x क्या करें, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और dx। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं साइन स्क्वायर दे रखा है या कॉस स्क्वायर दे रखा है तो उसको उस टर्म में नहीं लिखना है, आपको उसका स्क्वायर हटाना है। कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है जैसे, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मेरे पास साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x को क्या दे दूँगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर x की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर और dx। अब जब देखिए जैसे ये 1 माइनस कॉस 2x है, अब डिनोमिनेटर में तो 2 है, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे वो 4 बन जाएगा, है ना। और a माइनस b का होल स्क्वायर वगैरह, इसको भी एक्सपेंड कर दो। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर प्लस cos 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब सबको अलग अलग करेंगे तो 1 स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन 4 प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 2x अपॉन 4 और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन 4 cos 2x और dx। 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब जैसे हमने ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखा है, ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई मेरे पास कॉस स्क्वायर 2x है, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 2x, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2x अपॉन 2। बताइए cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो cos स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर, तो थीटा है गया उसका डबल हो गया, तो थीटा हो गया, ठीक है। इधर cos स्क्वायर 2x है तो 2x का डबल हो जाएगा, 2 2 4x। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। इस चीज़ को मैं यहाँ cos स्क्वायर 2x की जगह लिखने वाला हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 अलग करो, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू डालिए, cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ये होगी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक, और माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x
और डी एक्स। ये नीचे वाला नोट कर लीजिए, फॉर्मूले कर लिए सभी ने, नीचे वाला मिटा दो। इधर ड्राइव हो जाएगा ना, इसमें नोट करके इधर ड्राइव हो जाएगा इसमें। क्या ये? हाँ ये तो वैसे ही बता रहे थे, अगर ध्यान ना हो फॉर्मूला तो इसलिए मिटा रहा हूँ इसलिए। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू